राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में हमारी मुलाकात हुई है हर्ष शर्मा से, और जो कि आप देखेंगे कि जिनकी उम्र महज 18 वर्ष है। और इस उम्र में जो आजकल के बच्चे शहरी चकाचौंध की तरफ भागते हैं, परंतु ये जो बच्चा है वृंदावन में ही वास करके, इसका जन्म तो चंडीगढ़ से हुआ है, परंतु इसके जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर हैं, परंतु ये बच्चा यहाँ से शास्त्री कर रहा है, भागवत का शायद से पाठ भी सीख रहा है। तो ज़्यादा तो यही बताएंगे अपने बारे में कि इन्होंने वृंदावन वास क्यों लिया, और ये वृंदावन की महिमा आप इन्हीं के मुख से सुनेंगे कि वृंदावन की महिमा इनके लिए क्या है, जो ये सारी शहर की चकाचौंध छोड़कर यहाँ वृंदावन में वास कर रहे हैं। हम इन्हीं के शब्दों में सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनके भाव। तो हर्ष शर्मा जी, आपको राधे राधे हमारी प्राइम सत्संग चैनल की तरफ से। तो आप हमारे मेंबर्स को बताइए कि आपने वृंदावन वास क्यों लिया। सबसे पहले सभी को मैं कुंज बिहारी श्री हरिदास वृंदावन वास प्राय सभी जितने संसारिक सब संसार से होके ही आए हमारे प्रेम मनुष्य सब संसार से ही होते हैं। मैं भी संसारिक ही था। तो ये तो मेरी श्री जी की, मेरी राधा रानी की, मेरे अमर बिहारी जी की कृपा है, जो इतने संसार से निकाल करके, इस घोर माया के दलदल से निकाल करके मुझे श्री वृंदावन वास मिला और श्री वृंदावन धाम में घोर मिली मेरी प्यारी जी की। तो ये शरीर, दास का शरीर चंडीगढ़ से है। तो मेरे माता पिता जैसे उन्होंने बताया मेडिकल लाइन में है। तो बात है कि श्री ठाकुर जी से जो प्रीति और श्री जी से जो प्रीति हुई वो कैसे हुई। हम भजन संकीर्तन भी यूँ ही बस श्री जी का गुणगान कर लिया करते थे। तो क्या हुआ, इस बीच मैंने संगीत सीखना प्रारंभ किया। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस ली चंडीगढ़ में। तो वो पहले मेरा जो जिसे कहते हैं लाइफ का एक गोल होता है, एम था मेरा कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ, अच्छा सिंगर बनूँ। सीखा, ढोलक सीखी, हारमोनियम सीखा। तो ऑडिशन में भी मैं गया। लेकिन क्या हुआ, एक बार कुछ ऐसा जैसे श्री जी ने अपनी ओर खींचना था मुझे। हमारे परिवार वाले और हम वृंदावन हम आते जाते रहते थे। उस दिन, जिस दिन की बात कर रहा हूँ, जिस समय मेरी प्रिया जी से असली जो लगन हुई, जो उनसे प्रेम हुआ, बरसाने में गए थे हम। बरसाने में मेरी माता जी के अंदर भाव हुआ कि हम धाम में आते हैं, लेकिन हमने कभी रसिकों का संग नहीं किया। ये भाव था मेरी माता जी को। हम अटारी पर गए। अटारी पर हम हमेशा हमारा एक रहता है कि हम अटारी पर जाते हैं तो हम श्री जी को ज़रूर सुनाते हैं। मेरे पिताजी भजन गायक हैं, साथ के साथ वो भजन गाने लगे और हम ढोलक श्री जी को जब सुनाया तो श्री जी ने इतनी कृपा कर दी। साथ में श्री हरिदासी, हैप्पी शर्मा श्री हरिदासी भैया जो बरसाने में रहते हैं, आपने सुना होगा, जो दीदी पूर्णिमा जी के भजन लिखते हैं। तो प्रथम बार हमारी उनसे मुलाकात हुई। वही हमारे जीवन में पहले ऐसे संत थे जिन्होंने हमें श्री जी की ओर अग्रसित किया। वो बैठे और हमारे मन के अंदर भाव था कि हम जब भी आते हैं कभी बरसाना रुके नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पता नहीं कैसे क्या श्री जी के मन में ऐसी भाव है, वो लीला बनती गई। और हमारे हैप्पी भैया ने पूछा कि आप रहते कहाँ के हो। कहा हम चंडीगढ़ से हैं महाराज जी। तो अब हम बरसाने, हमारा भाव है कि हम रहें और संतों का जो है संग मिले। बड़े सरल स्वभाव से उन्होंने कह दिया कि अच्छा, तो ऐसा करो लाला तुम चलो। हारमोनियम था मेरे हाथ में, बाइक पर बैठो, नीचे वो अपनी कुटिया में हमें ले गए। तो वो मैं बता रहा हूँ, जो वो हमारी रात कटी, उस रात में उन्होंने जो मेरा जितना भी मेरे अंदर जो सरूर था संसार का, सब भरा हुआ था कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये बनेंगे वो बनेंगे, वो सारा कुछ एक कहते हैं वो पानी की तरह निकल गया सर से। बिल्कुल श्री जी के बारे में मैंने उनसे जो जो सुना और जो राग मैंने सीखे थे दुनिया को रिझाने के लिए, वो राग अनुराग में परिवर्तित हो गया, श्री जी के अनुराग में परिवर्तित हो गया। वो मैं वहाँ से मेरी जो स्टार्टिंग हुई। उसके बाद हमारे पूज्य
अमर बिहारी धाम को क्या हम जहाँ विराजमान हैं हमारे पूज्य श्री गोपाली बाबा, उनके संग से और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और प्रिया प्रीतम के बारे में, लीलाओं के बारे में फिर और हम खींचते चले गए। ऐसे ऐसे मैं संसार से यहाँ आया। तो फिर अब बाबा के पास आना जाना होता रहा, लेकिन आता तो मैं बहुत खुशी से था। जब भी जाता था एक मन में मतलब उदासीनता आती थी कि मैं धाम को छोड़ करके जा रहा हूँ, ऐसा होता था। धाम को छोड़ करके मैं जाता तो मतलब कि कुछ छूट रहा है। तो मैंने प्रियाजू से एक बार सहज स्वभाव में कहा, हे प्रियाजू, क्या आपके पास वृंदावन, इतना बड़ा वृंदावन है श्यामाजू, आप हमें कोई इतनी सी जगह दे दो, हमें तो रहने की जगह चाहिए। तो पता नहीं देखो कैसे क्या लीला हुई वही श्री जी के, केवल ये 2 साल का कमाल कह रहा हूँ, 2 साल से मेरी अर्जी लग रही थी, हे मेरी प्यारी जू मुझे वृंदावन में बात कीजिए, वृंदावन में बात। कैसे हुआ मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना हम इसी को ही अपना भजन बना ले और इसी को कर्म बना ले, कर्म धर्म इकट्ठा ही हो जाए। तो भजन तो हम गाते ही थे, पूज्य पिताश्री से सीखा भी और गाते भी, भजन संकीर्तन पहले भी करते थे। लेकिन जो कथा का जो एक माइंड में आया, तो मैंने जब ज्ञान देखा, मैंने ज्ञान सुना, अपने अंदर धारण किया कि संसार में मतलब बच्चे जो आजकल के, जैसे आपने कहा मेरे हम उम्र के, वो कितनी गलत चीज़ों की ओर अग्रसित हो रहे हैं, गलत संगति और गलत चीजें उन्हें हमेशा अट्रैक्ट करती है। जैसे हम भी सोचते हैं हमारे बच्चे नाम ज़्यादा ले, जाप ज़्यादा करे, पर उन्हें वो शहरी लाइफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हमारे जैसे पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे नाम की तरफ, जाप की तरफ बढ़े, संस्कार लें अच्छे। तो इस तरीके की चीज़ें तो आपने देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे बच्चे हमारी संस्कृति को आगे लेकर गए। तो आपके पेरेंट्स को कभी किसी ने नहीं कहा कि आपका बच्चा आपने वृंदावन में भेज दिया, आपको कुछ और बड़ा अफसर बनाना चाहिएगा, ये था वो था? बिल्कुल बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, और बहुत अभी तक कहते हैं कि आपको तो इनको डॉक्टर बनाना चाहिए था, ऑफिसर बनाते। अरे इसमें क्या है? अब देखिए सांसारिक बातें मैंने पहले भी बताया, जब भी भगवान की ओर कोई गया है ना, तो ये माया आपको पीछे हटाने का काम करती है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये माया स्वरूप आपको कोई कुछ ना कुछ कहेंगे, ताने मारते हैं लोग, ये तुम बाबा जी बन गए, तुम ये कर गए, ये बाबा जी क्या मतलब नालायक हो। मैंने कहा कि हम जैसे बच्चे अगर बाबा जी बनेंगे तो इन जैसों का मुंह टूटेगा। हम जैसे बच्चे अगर, बाबा जी तो नहीं बनूंगा मैं, ऐसी श्री जी की इच्छा, बाबा जी बनाएंगे, बाबा जी बना लेंगे, संत बनाएंगे, कुछ गृहस्थी में चले जाएंगे। पर अगर हम नौजवान अपने संस्कृति को बढ़ाएंगे तो और लोगों को भी जो है अकल आएगी इसको देख करके। ये पहले मेरे अंदर मन के सोच थी, और इसलिए मैंने एक कथा की लाइन पकड़ी कि मैं जो अपनी यूथ है, अपने धर्म को जवान बनाऊँ। लोग कहते हैं ना कि जो भक्ति करना तो बुढ़ापे का काम है। एक हमारे भजन भी है, अगर तुम बुढ़ापे में, मैं कहता हूँ आपके पास बुढ़ापा आ गया, भक्ति बुढ़ापे का है, तो मुझे भक्त ध्रुव जी का नाम आता है। कितने साल के थे भक्त प्रहलाद जी? मात्र 6-7 साल के, ध्रुव जी 3-4 साल के। क्या उम्र थी? और हम तो 18 साल के हैं भैया, हमारी क्या उम्र? उन्होंने भगवान को पाया निश्चिंत। जो ये कहते हैं भक्ति बुढ़ापे का काम है, वो ध्यान से सुन लें। जब काल मंडल आएगा, जब बुढ़ापे में क्या आपसे क्या परिक्रमा लग जाएगी वृंदावन की, घुटने आपके जवाब दे देंगे। अच्छा, पूरे संसार, जो पूरे जीवन आपका जो चिंतन रहा वो संसार का रहा है, आपका हमारा माइंड है वो उसका अभ्यास बन चुका है कि एक हम चीज़ करते रहते हैं, उसका अभ्यास बन जाता है, वो जल्दी से छूटता नहीं है। जैसे एक नशा है, कुछ भी पूरे जीवन आपने संसार का चिंतन किया और बुढ़ापे में आपको कि हम भगवान की ओर लग जाएं, बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए बच्चों को, कई लोग कहते हैं कि महाराज बच्चे सोचते नहीं, ये नहीं करते, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। हम पढ़ाई की ओर जोर देते हैं, मैं कहता हूँ दो, लेकिन साथ में उन्हें अपने पुराणों का भी अध्ययन करवाओ, साथ में उन्हें भक्ति का भी ज्ञान दो कि ऐसा। तो आजकल के बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं पता, ज्ञान ही ये कृष्ण क्या होता है, श्री जी क्या होता है, कुछ नहीं पता। वो पबजी खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कहने के साथ उन सब चीज़ों के साथ वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, एंग्जाइटी क्या होती है? आजकल आप देखते होंगे बच्चे जिम जा रहे हैं, उनकी मानसिकता है कि बॉडी बनाएंगे, ये करेंगे, वो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पर इंटरनली वो स्ट्रॉन्ग नहीं। इंटरनली स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है हमें? आप पढ़ो श्रीमद् भागवत गीता, आपको बिल्कुल अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उनके अंदर आजकल बच्चे जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, कुछ कहकर तो देखो आप, क्योंकि उनके अंदर मतलब एक तो गलत खान पान,
सबसे बड़ी बात आज चल गया है हमारे गलत खान पान, रहना, लिविंग जो स्टाइल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो लिविंग स्टाइल हमारा होना चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म है। जो जैसे हमें रहना है, हमारे शास्त्र आदेश करते हैं आप 3 बजे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, 4 बजे 5 बजे उठ जाओ, नहीं तो आजकल के बच्चे 8-9 बजे तक सो रहे हैं, 8-9 नहीं 11-12 बज जाते हैं। अच्छा हर्ष, मैं आपसे अभी ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने अपनी लाइफ को वृंदावन की तरफ मोड़ा है, बरसाने की तरफ मोड़ा है, तो क्या आपको श्री जी ने या बिहारी जी ने कभी ऐसा कुछ ऐसा कराया? हर पल हरदम कराती है, हर पल हरदम कराती है। तो ऐसा कुछ एहसास आप शेयर करना चाहेंगे? ये एहसास ही तो है वृंदावन धाम में, ये सबसे बड़ा एहसास है। वृंदावन बाज के हर किसी को मिल जाता है। कितने लोग रोते हुए देखे हैं मैंने, लेकिन किशोरी की कृपा देखो, सरल स्वभाव से हम यहाँ आ गए। ये श्री जी का एहसास ही, श्री जी साक्षात मेरा हाथ पकड़ कर यहाँ पे श्री जी ने बिठा दिया, इससे बड़ा कोई एहसास नहीं मेरे लिए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन वो था, और एक जब मैं गुरु शरणागति, वो सबसे बड़ा दिन था। धाम में पड़े हैं, नाम हो गया है, नाम मिल गया है, लीला मिल गई है, इससे बड़ा कोई मुझे नहीं लगता कुछ है, कुछ नहीं है। रज मिल गई है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का जो श्री जी वैसे रोज़ ही एहसास करवाती हैं कि वो मेरे संग में और हैं, वो एहसास करवाती ही रहती हैं। और सबसे पहला जो एहसास था वो था श्री वृंदावन वासी। जय श्री राम। और कुछ शेयर करना चाहेंगे हम आपकी तरफ से, कोई मैसेज यूथ को यही मैसेज है कि पहले तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, पढ़ो, आजकल के ज़माने के साथ चलना ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अपने संस्कारों को, हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। कम से कम आप जो करें वो सबसे पहले अपनी दिनचर्या ठीक रखें। सूर्य उदय होने से पहले हमें उठना चाहिए। रात को लेट सो रहे हो उसका नहीं कह सकते। रात को कोई बच्चा पढ़ रहा है 2 बजे तक, वो सुबह लेट उठे उसको, क्योंकि 1-2 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। सुबह लेट उठ रहा कोई बात नहीं, लेकिन आप 12 बजे व्यर्थ का जाग रहे हो, टीवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो और फ़ोन चला रहे हो, व्यर्थ का जाग रहे हो। उसके बाद आप सुबह 9-10 बजे उठते हो। लेट उठने के नुकसान बता रहा हूँ, बुद्धि भ्रष्ट होती है, सबसे बड़ी बात। आपके जो आलस आता है, निद्रा आती है, और आपकी याद शक्ति, आजकल के बच्चों की याद शक्ति है क्या? कुछ सोचो। वो कहते हैं हमें याद नहीं होता। वो याद इसलिए नहीं होता क्योंकि आप लेट उठ रहे हो। सबसे पहले दिनचर्या बांधें और अपने ठाकुर जी को प्रणाम करें, जो भी इष्ट हैं उनको प्रणाम करके और मैं संस्कार की ओर बढ़ें। अपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें रोज़। उसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उतने ही आपको उस पर आंसर मिलेंगे। मेरा कहना है कि अपने धर्म पर ध्यान दें, कर्म करो लेकिन धर्म भी करो। जैसे कि इंसान अब 2 टांगों पर खड़ा है, अगर उसकी एक टांग काट दी जाए क्या वो एक टांग पर चल पाएगा? बिल्कुल अधूरा है ना। ऐसे ही एक टांग हमारा कर्म है, दूसरी टांग हमारा धर्म है। इसीलिए मेरे यही है बच्चों को मेरी तरफ से जो मैसेज है कि अपने धर्म की ओर ध्यान दो। जो कहते हैं उसको पहचानो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमें जो दिखा रहे हैं, बुजुर्गों का आदर ही नहीं करते, तो हम कहाँ से सीख पाएंगे? शास्त्रों का अध्ययन नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आपके पास इतना समय भी नहीं। तो आप सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता, हनुमान चालीसा और सुबह रोज़ उठा कर रोज़ाना उठें और अपने इष्ट की 1-2 माला करें। इससे आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। और जो बच्चे डिप्रेशन में हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, क्योंकि वही एक ज़रिया है, और मैंने भी पढ़ी है, बिल्कुल सुकून मिलता है। ये मैं तो मैं आशा करती हूँ हमारे प्राइम सत्संग चैनल को जो भी आजकल की यूथ देख रही होगी, और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो उनको आपसे काफ़ी कुछ देखने को, समझने को और सीखने को मिला होगा। और आशा करती हूँ कि प्राइम सत्संग चैनल को जो भी बच्चे देखते हैं तो वो ये संस्कारों को हर्ष की तरह ही हमारी भारतीय संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे। तो ये जो हर्ष का मैसेज है आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव जाएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि भारत का हर बच्चा हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ फिर से मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।